फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आज का हम लोग का टॉपिक है साइंस 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video and also share it with your friends। आप ये वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, पूरा देखना। फुल वीडियो यू हैव वॉच करना है ना, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो वर्क एंड एनर्जी, अपने नाम की तरफ वर्क मतलब काम और एनर्जी ताकत के बारे में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं डिटेल में। हमने एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स भी देख लिया है लोअर स्टैंडर्ड्स में, जैसे कि मैकेनिकल, केमिकल, सोलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग भी उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वर्क पहला टॉपिक आ जाता है। अब आप बोलोगे कि कोई पढ़ रहा है तो वो वर्क कर रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है तो वो वर्क कर रहा है। नहीं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दैट इज mental work. But in physics we deal with physical work. Work has a special meaning in physics. Work is said to be done when a force applied on an object causes displacement of the object. मतलब जब फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है तब वर्क को डन कहा जाता है फिजिक्स में। एग्जांपल ले लीजिए, एक वन चेयर। सो इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन वन चेयर देन इट विल बी डिस्प्लेस्ड और इट विल बी पुश्ड अ लिटिल, तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो फिर वर्क डन होता है। दिस इज वर्क। वर्क का फॉर्मूला आ जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आखिर वही दो कंपोनेंट हमने डेफिनेशन में भी यूज़ किए, ऑब्वियसली वही आना चाहिए। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग एफ कैपिटल डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस, और वर्क इज डिनोटेड बाय द लेटर बाय द कैपिटल डब्ल्यू। ये था, मैंने एक एग्जांपल फिगर दिया है। एक वन मैन इज पुश टेकिंग अ बॉक्स। उसने बॉक्स को अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया है बॉक्स पे और उसे उठाया और उसके बाद उसे डिस्प्लेस कर रहा है अपने साथ लेके हॉरिजॉन्टली। ये भी एक वर्क है। अब हम लोग यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं। तो इस वो जो मैंने एग्जांपल लिया था, आप देख सकते हैं इसमें ना डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलग है। फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सामने है, हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसे केसेस में हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं यूज़ करते। वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। बट ऐसे केसेस में हम लोग एक और फार्मूला यूज़ करते हैं जो हम ट्रिगोनोमेट्री से बनाने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर होगा आपको ज्योमेट्री में, आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर यू विल बी हैविंग। सो आपको समझ में ज़्यादा उस समय आएगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। When a child pulls a toy cart, force is applied along the direction of the string while the cart is pulled along the horizontal surface. In this case, in order to calculate the amount of work done, we have to convert the applied force into the force acting along the direction of displacement. तो हमें ऐसे केसेस में ऐसा करना पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक एक चाइल्ड है, वो एक टॉय कार्ट को एक स्ट्रिंग से बांध कर उसे खींच के लेके जा रहा है। तो वो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ है और वो कार्ट घूम रहा है, मतलब इट्स मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो इसमें ऐसा ही केस है। तो हम लोग ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए वो देखते हैं। So let F be the applied force and F1 be its component in the direction of displacement. Let S be the displacement. The amount of work done is given by work is equals to F1 into S. So F है applied force, F1 है component of the force अगर वो direction of displacement में होता तो, और S है displacement, तो amount of work done आ जाता है W is equals to F1 into S. So the force F is applied in the direction of the string that is at an angle with the horizontal. So वो जो displacement के साथ force एक angle बना रहा है वो आप diagram में देख सकते हैं। Let cos theta, थीटा एक क्वांटिटी है, cos theta, वो ट्रिगोनोमेट्री में आप सीखेंगे उसके बारे में ज्योमेट्री में। With the angle that the string makes with the horizontal, we can determine the component F1 of this force F which acts in the horizontal direction by means of trigonometry. So करते हैं। cos theta एक quantity है, you will be learning in geometry.
तो अभी आप इतना ही ध्यान दें कि cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एज डायग्राम में दिखाया है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू F1 अपॉन F, क्योंकि F1 बेस है और F है हाइपोटेन्यूज फॉर्म कर रहा है। तो दस द वर्क डन बाय, और फिर F1 इज इक्वल टू F cos थीटा, क्योंकि हमने F1 को ये साइड ले लिया, वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है F cos थीटा। सो विद द वर्क डन बाय F1 इज, अब F1 की जगह हम लोग वर्क लगेंगे तो हम लोग को S भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसे हम लोग इस तरह लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। तो जब ऐसा केसेस हो, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तभी थीटा होगा हम लोग का एंगल जो फॉर्म कर रहा है, जो अलग अलग डायरेक्शंस के एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो थीटा होगा। अब आगे जाते हैं, अब यूनिट्स ऑफ वर्क देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इन SI system is जूल, JOULE। उसे हम लोग कैपिटल J से भी डिनोट करते हैं। और द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम इज अर्ग। ये यूनिट्स देख लिया, हम इनको डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डिफाइन 1 जूल। अब इसके लिए पहले वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है मीटर, तो हम उसके हिसाब से इसे डिफाइन करेंगे। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज displaces an object through 1 meter in the direction of the force, the amount of work done on the object is 1 joule। ओके, अगर 1 न्यूटन डिस्प्लेस करता है 1 मीटर थ्रू, तो फिर वो in the direction of the force the amount of work done on the object is 1 joule। अब डिफाइन 1 अर्क उसी तरह, लेकिन फोर्स का भी CGS यूनिट होता है डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला के CGS यूनिट्स लेकर हम लोग इसे डिस्क्राइब करेंगे। इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 अर्क। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क। जूल और अर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो देख लेते हैं। वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁵2 इंडाइस फॉर्म में। फिर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क का ऐसा यूनिट है 1 जूल, फोर्स का ऐसा यूनिट है 1 न्यूटन, मतलब न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, उनमें 1 हमने लिख दिया है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। फिर 1 जूल इज इक्वल टू हम लोग वो जो हमने ऊपर हमने लिखा था वैल्यू, हम लोग उसे प्लेस कर रहे हैं 1 न्यूटन की जगह पर रख रहे हैं। तो 1 न्यूटन हमें मिला था 10⁵ डाइन। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो हम लोग वो 1 न्यूटन की जगह पर लिखेंगे, तो और वो हो जाता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर। हमने वहाँ से यहाँ पर उसे प्लेस कर दिया है। अब जब ऐसा होता है, जब दो पावर्स हो जाती है तब, और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तब हम उन्हें ऐड करते हैं उन दोनों पावर्स को जो ऊपर होते हैं 5 और 2, तो वो हो जाते हैं 7। तो फिर हो जाता है 10⁻⁷। तो फिर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क। तो ये रिलेशनशिप है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्क, दैट इज 10⁻⁷ अर्क। ये था। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क का कंसेप्ट। हाँ, वर्क कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी ज़ीरो। अब कब कौन सा होता है वो हम लोग देख लेते हैं। When the force and displacement are in the same direction, थीटा हमने देखा था ना, वो एंगल वो जब 0 डिग्री होता है, क्योंकि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हो जाता है पॉजिटिव। ओके, जस्ट रिमेंबर, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तब वर्क डन इज पॉजिटिव। थीटा होता है 0 डिग्री। When the force and the displacement are in opposite directions,
ऑपोजिट डायरेक्शंस में है और थीटा है 180 डिग्री एंगल, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और थीटा 180 डिग्री फॉर्म करता है जैसे कि स्ट्रेट लाइन, तो फोर्स हो जाता है नेगेटिव। जब when the applied force does not cause any displacement or when the force and displacement are perpendicular to each other, theta is equals to 90 degree, the work done by the force is zero। जब जो अप्लाइड फोर्स करते हैं, जैसे कि आप एक कबर्ड को फोर्स अप्लाई करो और वो कबर्ड हिलता नहीं है, डिस्प्लेस नहीं होता, तो तब जीरो वर्क हो जाता है। या फिर उसे इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि जब व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर, यानी कि थीटा एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो वर्क डन इज जीरो। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये मैंने एक एंगल दिखा दिया है आप लोग को वर्क डन के लिए। वर्क डन may be positive, zero और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। मैंने दिखाया है 3 एंगल्स, वो उस तरह होता है। और ये एक मैंने उसके साइड में एक डायग्राम है, a man is working, this is all examples of positive work। वो एक ट्रैक्टर से कर रहा है, तो वो पॉजिटिव वर्क है क्योंकि डायरेक्शन भी वही है फोर्स का, वो अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी वहीं पर हो रहा है उस मशीन का, वो पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल हो जाता है। फिर ये नेगेटिव वर्क का एक डायग्राम दिखाया है मैंने, जब पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन उल्टे साइड में और पुशिंग फोर्स ये साइड में राइट साइड और फ्रिक्शन इज लेफ्ट साइड और मोशन भी राइट साइड में, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ऑपोजिट हो रहा है, तब जीरो नेगेटिव वर्क हो जाता है, 180 डिग्री फॉर्म होता है थीटा। और व्हेन जीरो वर्क तभी होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया है, अ मैन कैरीज अ बकेट ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली एट कांस्टेंट वेलोसिटी, द फोर्स डज नो वर्क ऑन द बकेट, डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, फोर्स इज वर्टिकल, cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज जीरो वर्क। एक और दे देता हूँ, सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, as the gravitational force acting on the satellite along the radius of the circle and its displacement along the tangent to the circle are perpendicular to each other, the work done by the gravitational force is zero। जब एक सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के आजू बाजू, तब एक जो सैटेलाइट होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के सेंटर से परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि उसके ऊपर ही होती है सीधा, तो वो परपेंडिकुलर है और वो 90 डिग्री फॉर्म होता है एक एंगल, और वो वर्क हो जाता है जीरो। इन दिस लेक्चर वी एंड आई एंड दिस लेक्चर हियर ओनली। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में यही कॉन्सेप्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।